अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने फ़रिश्तों पर ईमान लाने के हवाले से कुछ बातें बयान की गई थी। अब रहा जिन्नात पर ईमान लाना, यानी ईमान लाना जिन्नात का मतलब ये है कि जिन्नात का वजूद और उनका मौजूद होना बरहक़ है, ये जानना और मानना, इसका मतलब ईमान है। तो लिहाजा ये जानना और मानना और इस बात पर यकीन रखना कि जिन्नात भी मौजूद हैं और अल्लाह ने जिन्नात को भी पैदा किया है। तो जिस तरह फ़रिश्तों का मौजूद होने को मानना ज़रूरी है, उसी तरह जिन्नात के मौजूद होने को भी मानना ज़रूरी है। जिस तरह फ़रिश्तों के वजूद का इनकार कुफ्र है, जिन्नात के वजूद का इनकार भी कुफ्र है। तो अल्लाह ने 3 मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं। एक तो फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया, और एक तो जिन्नात हैं जिनको अल्लाह ने नार यानी आग से पैदा किया, और एक इंसान है जिनको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। तो फ़रिश्ते नूरानी मखलूक़ हैं और जिन्नात नारी मखलूक़ है, और इंसान जो है ना खाकी मखलूक़ है। खाक माने मिट्टी, खाकी मखलूक़ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिन्नात के हवाले से जो बातें हैं कि जिन्नात के बाज़ लोग मुनकिर हैं वजूद के, बाज़ लोग जिन्नात का इनकार करते हैं, नहीं मानते। तो लिहाजा अगर कोई जिन्नात को नहीं मानता तो वो कुफ्र है। तो जिस तरह इंसान के वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो जिन्नात के जो वालिद है उसका नाम जान है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वल जान्न खलक़नाहु मिन नारिस समूम, कि हमने जान को आग से पैदा किया। और फ़रिश्तों और जिन्नात की तख्लीक़ और पैदाइश इंसान से पहले हुई है और इंसान की पैदाइश बाद में हुई है। तो जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। तो जिन के माना है छुपी हुई चीज़, वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती उसको जिन कहते हैं। तो लिहाजा जिन्नात को जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, वो लोगों की नज़रों में नहीं आते। कुरान चूँकि फ़रिश्ते भी लोगों की नज़रों में नहीं आते, इसी वजह से कुरान करीम में बाज़ मकामात पर जो है जिन का लफ्ज़ फ़रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, कि यहाँ जिन्ना से मुराद क्या है मालूम है, वो फ़रिश्ते हैं। तो जिन्नात में जो है ना, जिस तरह इंसान शरीयत के मुकल्लफ़ है, उसी तरह जो है ना जिन्नात भी शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। जिन्नात भी शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। यानी जिस तरह इंसानों पर ईमान लाना और अहकामात इलाही को बजा लाना ज़रूरी है, उसी तरह जिन्नात पर भी ईमान लाना और अहकामात इलाही को बजा लाना ये ज़रूरी है। और जिस तरह इंसानों के बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसी तरह जिन्नात के भी बीवी और बच्चे होते हैं। उनके दरमियान भी निकाह होता है, शादियाँ होती हैं, औलाद होती है, औरतपन मर्दपन उसके अंदर भी मौजूद है। और जो है ना जिस तरह, हाँ ये बात ये है कि जिन्नात में जो है सिलसिला सिर्फ सहाबा तक आकर रुक गया, लेकिन इंसानों में सिलसिला अम्बिया तक चला गया। अम्बिया न जिन्नात में से हुए हैं न फ़रिश्तों में से हुए हैं, अम्बिया सिर्फ इंसानों में से हुए हैं। क्योंकि अम्बिया जिन्नात से भी अफजल है, फ़रिश्तों से भी
अफजल हैं। तो नबी वही ज़ात बन सकती है जो सब में ज़्यादा अफजल हो। तो लिहाजा अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इंसानों में तबलीग फरमाई है उसी तरह जिन्नात में भी आपने तबलीग फरमाई है। एक आध वाक़या में आपके सामने वाक़या क्या हदीस बयान करता चलो। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात की तबलीग के लिए जो है ना तशरीफ़ ले गए। आपने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, उनको आपने दायरा मारकर बिठा दिया कि इसके दायरे के बाहर मत आना। सरकार आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने के बाद आपने देखा कि कुछ परिंदों के फड़फड़ाने की जो है ना आवाज़ें आ रही हैं, कुछ परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना देखा कि कुछ जो है ना शोर गुल की गड़बड़ की आवाज़ आ रही है। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि कुछ काले लोग हैं, जो है ना ये काले लोग आ गए, सरकार को घेर लिया उन्होंने, और सरकार जो है ना वो उनकी तारीकी में या उस मुकाम में क्या हो गए, घिर गए और सरकार नज़र न आने लगे। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हो गए कि कहीं सरकार को नुकसान न पहुँच जाए, मगर सरकार की वसीयत थी कि वो दायरे से बाहर नहीं आना है, तो आप बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद जब सुबह हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर जो है ना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि यार जो है ना अय अब्दुल्ला इब्न मसूद, क्या तुमने कुछ देखा? तो कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने पहले परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी, फिर लोगों का शोर गुल गड़बड़ सुना, फिर कुछ काले किस्म के लोग आए, आपको उन्होंने घेर लिया। मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो आपको नुकसान न पहुँचाए। मैं बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन आपकी वसीयत थी कि बाहर ना निकले, इसलिए नहीं निकला। तो सरकार ने फरमाया अच्छा किए तुम नहीं निकले, वरना अगर वो दायरे से बाहर निकलते तो फिर जो है ना तुम्हें वो जिन्नात नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि आम तौर पर आफात व बलैया शयातीन व जिन्नात से जो हिसार बांधा जाता है, जिसको हिसार कहते हैं, वो हिसार का सबूत भी जो है ना ये हदीस से मिलता है। अब हिसार कैसे है, वो क्या है, अब बात निकली है तो मैं आपको हिसार का तरीक़ा भी बतलाता चलो। कहीं किसी मुकाम पर जिन्नात वगैरह के ज़ाहिर होने का अंदेशा है, या किसी मुतासिरा शख्स को या मुतासिर शख्स को या किसी शैतान ज़दा शख्स को आप दुआ पढ़ रहे हैं या दुआ वगैरह पढ़ते हैं, आप उसको दुआ पढ़ रहे हैं, या घर में वगैरह कुछ असरात हैं या कोई बुरे ख्वाब आपको पढ़ रहे हैं, या नॉर्मल हालत में भी आप क्या कर सकते हैं, रात में सोते वक्त या उस शयातीन के मुकाम पर जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर, तो वैसे मुकाम पर आप क्या कर सकते हैं, हिसार बांध सकते हैं। हिसार बांधने का तरीक़ा ये है कि हस्सनतु नफ्सी व नफ्सा अहली बिलहय्यिल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूतु अबदा व दफ़अतु अन्नी व अन्हा अस्सूअ बिअल्फ़ि अल्फ़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़े। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयतुल कुर्सी पूरी पढ़े, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा पर पहुँचते हैं तो आप अपने हाथ से इशारा करें, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। इस घेराव में आप अपने घर का भी अहाता कर सकते हैं या ख़ुद का भी अहाता कर सकते हैं, या जिस मुकाम का है वह अहाते की नीयत से आप क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन की हिफाजत करने वाला है, उसकी हिफाजत को कोई जो है ना तोड़ नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो और ना वो कभी जो है ना उसे उस हिफाजत में कभी कोई मुश्किल पेश आती है। तो बहरहाल ये एक हिसार का जिक्र आया था तो मैंने हिसार का लफ्ज़ ये तज़किरा भी आपके सामने कर दिया। अब ये आपको पहले वाला जो जुमला मैंने बताया, हस्सनतु नफ्सी व नफ्स अहली बिलहय्यिल क़य्यूम अल्लज़ी, याद नहीं भी है तो आयतुल कुर्सी याद होंगी, तो आयतुल कुर्सी पढ़ के वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा से भी आप काम चला सकते हैं। या उतना भी नहीं आ रहा, आपको उतना भी नहीं हो सक रहा, तो कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर भी आप अपना हिसार क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो बहरहाल आप हर रात सोते वक्त भी ये बांध सकते हैं, इससे बुरे ख्वाब वगैरह नहीं आएंगे, शयातीन के असरात और वसवसों से महफूज रहेंगे। या किसी ऐसे मुकाम पर जाते हैं जहाँ पर असरात वगैरह या शयातीन के हाजिर होने का मुकाम है, वहाँ भी आप ये हिसार बांध सकते हैं। या किसी शैतान ज़दा शख्स को आप दुआ वगैरह पढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी ये हिसार क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो बहरहाल ये हिसार का सबूत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। गौसे पाक की ज़िंदगी में भी इस तरह का एक वाक़या मिलता है, लेकिन मेरा मज़मून वो नहीं है, मैं आपके सामने उस चीज़ का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ। तो बहरहाल तो सरकार ने जिन्नात, जिस तरह शरीयत के ईमान के मुकल्लफ़ इंसान है, जिन्नात भी शरीयत और ईमान के मुकल्लफ़ है। और जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिन्नात में तबलीग, इंसानों में तबलीग फरमाई, उसी तरह जिन्नात में भी तबलीग फरमाई। जिन्नात में भी औलिया होते हैं, सहाबा होते हैं, लेकिन जो है ना वहाँ पर जो है अम्बिया नहीं होते, अम्बिया नहीं होते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिन्नात जो है ना में जो ईमान लाने वाले भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। जो ईमान लाने वाले होते हैं उनको आमतौर पर मोमिन कहते हैं, और जो काफिर होते हैं उनको शैतान कहते हैं। शैतान के माने सरकश, बदमाश, शरीर,
जिसको कहते हैं। तो शैतान ये जिन्नात कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि मखलूक एक ही है, नाम क्या है मालूम है, अलग अलग है। तो मोमिन जो जिन्नात ईमान आम पूरी चीज़ को, अब जैसा इंसान है पूरा, मोमिन हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी मज़हब का हो, उसको इंसान कहते हैं। तो इसी तरह एक आम लफ्ज़ जिन्नात के लिए, मखलूक के लिए जो लफ्ज़ है वो क्या है, जिन्नात का। जैसे इंसान के तमाम इंसानों के लिए एक लफ्ज़ क्या है, इंसान है, तो इसी तरह तमाम जिन्नात के लिए क्या है मालूम, एक लफ्ज़ क्या है मालूम है, जिन्नात है। तो इसी तरह उसमें जो मोमिन होते हैं उसको मोमिन कहते हैं, जो काफिर होते हैं उसको शैतान या सरकश, काफिर भी कह सकते हैं, शैतान या सरकश भी उसे कहा जो है ना जाता है। इबलीस भी उनका सरदार है, तो उनका सरदार का नाम क्या है, वो इबलीस है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जिन्नात का, और जिन्नात और फरिश्ते दोनों जो है ना आपस में ये चंद चीज़ों में दोनों मुश्तरक हैं, चंद चीज़ें एक जैसी दोनों में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिन्नात भी दिखाई नहीं देते, फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते, जिन्नात भी दिखाई नहीं देते, फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते। और दूसरी दोनों में मुताबकत ये है, एक जैसी दोनों बात यह है कि जिस तरह फरिश्ते जो शक्ल सूरत चाहे इख्तियार कर लेते हैं, जिन्नात भी जो शक्ल सूरत चाहे इख्तियार कर लेते हैं। जिन्नात भी जो शक्ल सूरत चाहे जो है ना इख्तियार कर लेते हैं। कभी परिंदे की शक्ल में आते, कभी सांप की शक्ल में आते, कभी इंसान की जो है ना शक्ल में आते हैं। आपको सीरत में मालूम होगा कि जिन्नात इंसान की शक्ल में भी आए हैं, शयातीन जिसको कहते हैं, जो शैतान जिसको कहते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, वो किसी भी शक्ल सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। जिस तरह फरिश्ते हर शक्ल सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं, जिन्नात भी हर शक्ल सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। और जिस तरह फरिश्ते इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, जो शयातीन भी क्या हो सकते हैं, इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून के साथ ऐसे दौड़ता है जैसे कुत्ते का जहर दौड़ता है। यानी जब आदमी को कुत्ता काट ले तो कुत्ते का जहर जैसा खून में दौड़ता है, उसी तरह शैतान भी खून के साथ इंसान की रगों में दौड़ता है। और इंसान के दिल पर भी उसको जो है ना, दिल तक उसको रसाई हासिल है, पहुँच हासिल है। तो लिहाजा फरिश्ते को भी दिल तक रसाई हासिल है। तो फरिश्ता खैर की बात दिल में डालता है, अच्छी बात दिल में डालता है, नमाज़ पढ़ने की बात दिल में डालता है, चोरी नहीं करने की, धोखा नहीं देने की, चुन्ना नहीं लगाने की जो है ना ये बात जहन में डालता है। तो शैतान समाज छोड़ने की, गुनाह करने की, धोखा देने की, चूना लगाने की दूसरों को, ये बात क्या करता है। तो बहरहाल ये चीज़ें मुश्तरक हैं फरिश्ते और फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते, जिन्नात भी दिखाई नहीं देते। फरिश्ते भी हर शक्ल सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जिन्नात भी हर शक्ल सूरत में ज़ाहिर होते हैं। और फरिश्तों की भी रसाई इंसान के जिस्म के अंदर दिलो दिमाग तक है, और इंसान की रसाई भी इंसान के दिल जो अंदर दिलो दिमाग तक उसे जिन्नात की और शैतान की जो है ना वहाँ तक रसाई हासिल है। तो ये चंद बातें हैं। तो जिन्नात के हवाले से जो मैंने क्या है बयान की गई है। तो जिन्नात के वजूद पर भी, जिन्नात के मौजूद होने पर भी ईमान लाना ये जो है ना ज़रूरी है। अगर आप जिन्नात के मौजूद होने का इनकार करते हैं तो गोया आप कुरान करीम और अहादीस सहीहा का क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इससे आपका ईमान चला जाएगा और आप काफिर हो जाएंगे। तो ये अकायद के हवाले से ये बातें आप हजरात के सामने जो है बयान की गई। अब रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, आपको बताया गया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का जो है ना आपने सफ़र किया, शव्वाल के महीने में आपने ताइफ का जो है ना सफ़र किया। वहाँ पर जाकर आपने लोगों को पैगाम इलाही पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आपको रिप्ले सही नहीं आया। लोग जो है ना आपके साथ जो है ना जुल्म किए, आपके साथ गुस्ताखी की गई, आपको सताया गया। बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा और शिकस्ता दिल मज़लूमियत की हालत में जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्के में दाखिल होने का इरादा फरमाए तो आपको अंदेशा हुआ कि जो है ना कुफ़ार मुझे पहले से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाएँगे, क्योंकि मैंने ताइफ का तक सफ़र किया है और इस्लाम को पहुँचाने के लिए ताइफ तक मैं गया हूँ। तो लिहाजा तो मुझे सरकार को अंदेशा, साथ में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे जो आपके ग़ुलाम थे, दोनों को इस बात का अंदेशा हुआ कि जो है ना मक्के में जाने के बाद कुफ़ार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाएँगे और ज़्यादा तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। तो वहाँ उस ज़माने में एक अमान होती थी, अमान एक रिवाज था अमान का। अमान का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को अमान में दे दूँ, मिसाल के तौर पर अगर बोल दूँ कि मैं ये फ़लाँ साहब मेरी अमान में है, ये अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान जो भी हैं ये मेरी अमान में है, का मतलब ये है कि ये मेरी हिफाजत में है, ये मेरी सिक्योरिटी में है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाता तो हिफाजत करने वाले और उसके कबीले और वो जो है ना उसके पूरे ख़ानदान से दुश्मनी मोल लेने के मुतरादिफ होता था। ये एक तरीक़ा था। तो लिहाजा सरकार ने बहुत से सरदारों के पास पैगाम भेजा कि तुम मुझे अमान दो, तुम मुझे अमान दो, लेकिन तकरीबन सरदारों ने इनकार कर दिया। लेकिन मुतइम बिन आदी ने सरकार को अमान दी और उनकी अमान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हिफाजत में, उनकी सिक्योरिटी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए। और उन्होंने हरम में तशरीफ़ ले गए,
काबे का तवाफ़ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, तो मुतइम बिन अदी ने जो है ना ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अमान और मेरी हिफाजत में है, कोई इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो लिहाजा उन्होंने हरम में ऐलान कर दिया। उसके बाद उनके बेटे, उनके ख़ानदान वाले सरकार को अपनी हिफाजत में, अपने घेराव में लेकर अपने सरकार को मकान तक छोड़ दिए। तो लिहाजा उसके बाद चूँकि आप उनकी हिफाजत और अमान में थे, तो दुश्मनों का जो नुकसान पहुंचाने का जो मामला था वो किसी हद तक उससे क्या हो चुके थे, मुतमईन हो चुके थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीग व इशाअत के काम को और पुरजोर अंदाज में आपने शुरू कर दिया और जिद्दोजहद शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ से दुश्मन की तरफ से थोड़ा बहुत एक अमन हो गया था और एक मुदाखलत का खौफ थोड़ा सा कम जो है ना हो गया था। इस वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग व इशाअत का काम बड़ी जिद्दोजहद के साथ आप करने लगे। चुनांचे नबूवत का 11वां साल था। ये तो 10 नबवी के वाक़ियात थे, जो ताइफ से आप वापस आए, चाँद को 2 टुकड़े किया आपने, वगैरह वगैरह ये सब। तो नबूवत का जब 11वां साल आया, तो 11वें साल में जो है ना हज का मौसम आया। हज के मौसम में सरकार दो आलम हज के मौके पर जो है ना अरब के अतलाफ़ व अकनाफ से हर जगह से जो है ना लोग आया करते थे काबतुल्लाह को हज के लिए। तो हज के लिए आया। ज़माने जाहिलियत में भी जो है ना हज का सिलसिला जारी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब से काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उस वक्त से बराबर जो है ना हज का और क़ुरबानी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कैफियतें अलग थी, तरीक़ा जो है ना अलग था। तो हज के लिए ज़माने जाहिलियत में काबतुल्लाह के हज के लिए लोग आते थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ जगहों से क्या है लोग आया करते थे। तो हज का मौसम आया, तो हज के मौसम में जब लोग जमा होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ बाज़ार भी क्या करते थे, लगते थे। बड़े बड़े बाज़ार लगते थे। एक बाज़ार का नाम ज़िल मजाज था, एक बाज़ार का नाम उकास था। मुख्तलिफ़ कबीले के लोग वहाँ पर क्या होते थे, आते थे। मीना वगैरह में भी बाज़ार जो है ना लगा करते थे। तो बहरे लोग तमाम आते थे। तो अब कुफ़ार और मुशरिकीन को परेशानी हो गई कि अब जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आएंगे, लोग आएंगे, उनके सामने ये दीन इस्लाम की बात पेश करेंगे तो फिर लोग मुसलमान हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्री प्लान, एक जो है ना एक मीटिंग की। मीटिंग करके जो है ना बहुत सी बातें उसमें मशवरे हुए, जिनका तस्करा तिवालत का बायस होगा, मैं मुख्तसर रख रहा हूँ बात। तो जो है ना मीटिंग हुई, उसमें आखिर ये तय पाया कि हर नुक्कड़ पर, हर मुकाम पर, हर रास्ते पर जहाँ से लोग जो है ना आते हैं, वहाँ से क्या कर दिया जाए, लोगों को बिठा दिया जाए और आने वालों को ये बावर कराया जाए, ये जहन बनाया जाए कि यहाँ एक शख्स आया है, बहुत बड़ा वो जादूगर है, जो भी उसकी बातें सुनता है वो उसकी जादू का शिकार हो जाता है और वो अपने जादू से बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन में क्या करता है, तफरीक़ा डालता है, इंतशार डालता है, रिश्तों में जो है दरार डालता है। लिहाजा उससे बच कर रहना। ये हर तरफ टुकड़ियाँ भेजी गई, हर रास्ते पर लोगों को बिठाया गया। लेकिन लोग जब आते, जब ये लोगों की बातें सुनते और आते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनते और आपके चेहरे मुबारक को देखते, तो वो कहते कि ये कोई तो झूठे का चेहरा नहीं है, ये कोई जादूगर का चेहरा नहीं है, ये तो अल्लाह ऐसा कलाम है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो जिनके नसीब में जो है ना ईमान की तौफीक होती वो ईमान ला लेते, जिनकी नसीब में तौफीक ना होती तो वो ईमान से महरूम हो जाते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में फिरकर, जो कबीले आए हैं वो कबीलों में फिरकर जो है ना आप कहते कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो पीछे से अबू जहल ने एक शख्स को लगा दिया था, वो कहता था कि ऐ लोगो ये जो है ना बेदीन हो गया है, ये बददीन हो गया है, ये तुम्हारे बाप दादा के दीन से फिर गया है और तुम्हारे माबूदों को जो है ना बुरा भला कहता है, लिहाजा इस पर इसकी बात को यकीन न करना। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी था। तो उसी वक्त जो है ना मदीने मुनव्वरा, जिसका नाम पहले यसरिब था, तो मदीने मुनव्वरा, यसरिब कहते हैं आफात व बलैयात और बीमारी वाला मुकाम, तो उसको यसरिब कहते हैं। तो पहले मदीने का नाम पहले यसरिब था, लेकिन सरकार वहाँ पर ख़दम रखे तो सरकार की दुआओं से, ख़दम की बरकत से जो है ना वो तमाम बीमारियाँ वहाँ से ख़त्म हो गई और वो मदीना जो वबा और बला और आफात व बलैयात और बीमारियों का गढ़ समझा जाता था, उसकी मिट्टी भी शिफा हो गई, उसकी हवा भी शिफा हो गई सरकार की बरकत से। वो तफसीलात आगे आपको आएंगे। बहरहाल तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि मदीने मुनव्वरा से आए चंद लोग आए हुए थे, कबीले खजरज के, कबीले खजरज के चंद लोग आए थे। देखिए मदीने का हाल क्या था। मदीने में बड़े 2 कबीले थे, एक औस और एक खजरज। औस और खजरज 2 बड़े बड़े कबीले थे। ये बुत परस्त कबीले थे, ये बुत परस्त कबीले थे, ये मुशरिक थे ये कबीले। लेकिन मदीने में अक़लियत में, माइनॉरिटी में यहूदी भी थे। यहूदियों के भी मुख्तलिफ कबीले थे। बनु खुरैज़ा, बनु नज़ीर, ये यहूदियों के बड़े बड़े कबीले थे। ये लोग जो है ना औस और खजरज के जो मुशरिक कबीले थे उनको जो है ना आपस में एक दूसरे से भिड़ाते रहते थे, लड़ाते रहते थे। एक कबीला औस कबीला एक यहूदियों के एक कबीले की तायद करता और खजरज का एक कबीला जो है ना यहूदियों के दूसरे कबीले बनु नज़ीर की क्या करता, तायद करता। तो ये यहूदी इनको झगड़े में और हमेशा लड़ा कर जो है ना रखते थे। तो डिवाइड एंड रोल जैसा वो है।
तो वो एक क़ायदा था उनका। तो ये फितनागर कौम हमेशा से रही है, हमेशा फितना फसाद वादा खिलाफ़ी और जो है ना क्या बोलते हैं उसको बुज़दिली, इन लोगों का तरीक़ाकार, इन लोगों का जो है ना वो फितरत में इनके अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये औस और खज़रज जो है ना बड़े मेजॉरिटी में थे, ये लोग अक्सरियती फ़िरक़े में थे और यहूदी अक़लियत में थे, माइनॉरिटी में थे। लेकिन क्या करते थे मानो हमेशा यहूदी धमकी देते थे ये औस और खज़रज के लोगों को कि ज़रा ठहरो, अभी आखिरी नबी आने वाले हैं, हम उनसे मिलकर जो है ना तुम्हारे को साफ़ कर देंगे, तुम्हारा सफाया कर देंगे, मदीने की ज़मीन से तुम्हें मिटा देंगे। ये धमकियाँ यहूदी दिया करते थे। तो उनके जहन में ये मुशरिक तो थे, लेकिन कुफ़ार यहूद और नसारा चूँकि किताब रखने वाली कौम, इल्म रखने वाली कौम थी, तो जो है ना उनको उनकी सोहबत में रहने की वजह से कुछ दीन वो किताब, आसमानी किताबों के बारे में, कुछ दीन के बारे में उनको जो है ना मालूमात गई, सही गलत जो भी थी उनको कुछ मालूमात थी। वो ये आसमानी किताबों से, पैगम्बरों से बिल्कुल नाबलद और नावाकिफ़ नहीं थे, बल्कि वाकिफ़ थे। जैसे मुसलमानों के महलों में, मुसलमानों के इलाक़ों में कुछ गैर मुस्लिम हजरात रहते हैं, तो उन्हें कुछ इस्लाम की बातें मालूम हो जाती हैं, कुछ इस्लाम के ताल्लुक़ से मालूमात उन्हें हासिल हो जाती हैं। तो इसी तरह जो है ना इनको भी औस और खज़रज के जो मुशरिक कबीले थे, बुतपरस्त कबीले, उनको सरकार की आमद का भी इल्म था, यहूदियों की धमकी का भी उनके जहन में जो है ना था। तो वो बिल्कुल मक्के के मुशरिकों की तरह उज्जड़ किस्म के वो नहीं थे। तो बहरहाल वो लोग आए, जब कबीले खज़रज के लोग भी जो है ना 11 नबवी में हज के लिए आए हुए थे, नबूवत के 11वें साल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने, उनके पास भी तशरीफ़ लाए, इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत की दावत दी। तो जो है ना और उन्होंने जो है सरकार की इस पैगाम को देखा और आपके अखलाक को देखा, आपकी गुफ्तगू को सुनी और आपका मोजिज़ाना चेहरे मुबारक को क्या किया, जो है ना देखा। देख कर जो है ना वो सोच लिए कि यहूदी जिस नबी की धमकी हमें देते थे वो यही नबी है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। वो फ़ौरन क्या किए, उन पर ईमान ला लिए। 6 लोग उस पर ईमान लाए, कबीले खज़रज के, कबीले खज़रज के 6 लोग जो है ना ईमान लाए। वो 6 लोगों में काबिल ज़िक्र जिस शख्सियत का नाम है वो है असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि आगे इनके बहुत बड़े कारनामे भी हैं। तो बहरहाल 6 लोग आए, आकर ईमान लाए। ईमान लाकर क्या किए मालूम है, वो फिर मदीने मुनव्वरा को चले गए। मदीने मुनव्वरा को जाने के बाद ये अच्छे ज़ी असर लोग थे। इन्होंने जाने के बाद हर मजलिस में, हर घर में, हर मुकाम पर सरकार का ऐसा जिक्र किया, ऐसा जिक्र किया, ऐसा तस्किरा खैर किया आपके अखलाक का, आपकी चीज़ों का, कि सरकार के मदीने में तशरीफ़ लाने से पहले ईमान वाले तो एक महदूद मकदार में थे ईमान वाले, लेकिन जो है ना आपको हर कोई मदीने का हर घर आपकी जो है ना ज़ात से वाकिफ़ था, आपकी शख्सियत से जो है ना वाकिफ़ था। तो बहरहाल नबूवत का 11वां साल ऐसा हुआ। तो फिर नबूवत का जब 12वां साल आया, तो 12वें साल जब हज का मौका आया, तो जिस तरफ हर तरफ से जिस तरह लोग आए, तो उसी तरह मदीने मुनव्वरा से गुज़िश्ता जो है 6 लोग आए थे, अब के 12 लोग आए, 12 लोग गए। 12 लोगों में जो है ना उन्होंने आकर सरकार को खबर दी कि मदीने में फुला मीना की फुला घाटी के पास जो है ना हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम आप पर ईमान लाना चाहते हैं। तो लिहाजा सरकार उनके पास तशरीफ़ ले गए। मीना में एक घाटी थी, वहाँ घाटी के पास तशरीफ़ ले गए और उन्होंने सरकार के हाथ पर ईमान लाया। ये 12 लोगों में जो है ना पहले वो 5 लोग तो पहले साल जो आए थे 11 नबवी में वही थे, लेकिन 7 लोग नए थे, 7 लोग नए थे। तो ये बैत जो थी, ईमान की बैत जो थी, ये मीना की एक घाटी में हुई थी। तो इसी वजह से अरबी में घाटी को अक़बा कहते हैं, अक़बा। तो इसको कहते हैं बैत अक़बा ऊला, यानी पहली घाटी वाली बैत, पहली घाटी वाली बैत। तो 12 लोग जो है ना वहाँ पर थे उस वक्त। उनमें 10 लोग कबीला खज़रज के थे, 2 लोग कबीला औस के थे। तो ये लोग जो है ना चले आए थे। तो 12 लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें वहाँ तालीम के लिए एक मुअल्लिम की ज़रूरत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ना आपकी तालीम के लिए अपनी तरफ से मुअल्लिम बनाकर क्या किया, भेजा। ये मुअल्लिम रसूल थे जो क्या किया मालूम है, मदीने मुनव्वरा को गए। और बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, ये नाबीना साहबी थे, ये भी उनके साथ गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला जब गए मदीने मुनव्वरा को, तो वहाँ आपका ख़ियाम असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला के घर में था, जिनका तस्करा मैंने अभी किया है। तो उसके बाद वो जो है ना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला मदीने में गए, तबलीग का काम, इस्लाम की दावत वगैरह बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद आपने जो है ना कि यहाँ तक कि मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद मदीने मुनव्वरा में एक जमात कायम हो गई। तो ये नबूवत का 12वां साल था कि असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, वहाँ यहूद और नसरा भी थे, तो लिहाजा असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा
कि यहूदी हर हफ्ते को जमा होते हैं और इबादत करते हैं, और ईसाई हर इतवार को जमा होते हैं, इबादत करते हैं। तो उन्होंने देखा मुसलमानों के लिए भी कोई एक मखसूस दिन होना चाहिए जिसमें मुसलमान जमा होकर क्या करें, इबादत करें। तो असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वहाँ जो सहाबा मौजूद थे, उन लोगों ने यह तय किया कि जुमा के दिन हम जमा होंगे और जो है ना इबादत करेंगे। तो उन्होंने 12 नबवी में अभी जुमा का हुक्म नहीं आया था, लेकिन सहाबा ने अपने इज्तिहाद से, अपने जहन से, अपनी सलाहियतों से, खुदादा सलाहियतों से नबूवत के 12वें साल मदीने मुनव्वरा में जुमा का क़ियाम अमल में लाया। तो इस्लाम की सबसे पहली जुमा जो मदीने मुनव्वरा में पढ़ी गई, उसको कायम करने वाले असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला थे। असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला थे। तो इस्लाम में सबसे पहले जो जुमा कायम की गई वो कायम करने वाले असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला थे। और ज़माने जाहिलियत में सबसे पहले जुमा कायम करने वाले सरकार के दादाओं में से काब बिन लुई थे। वो काब बिन लुई क्या करते थे, ज़माने जाहिलियत में जुमा का दिन जो है ना, जुमा के दिन लोगों को जमा करते और सरकार की तशरीफ़ आवरी की बातें बयान करते थे। वहाँ नमाज खुतबा वगैरह नहीं होता था, लेकिन सरकार की तशरीफ़ आवरी का तस्करा करते थे। तो ज़माने जाहिलियत में सरकार से पहले जो है, अगर जुमा कायम करने वाली कोई ज़ात है तो वो सरकार के दादाओं में से काब बिन लुई है। ज़माने इस्लाम में सबसे पहले जुमा का क़ियाम जो किया मदीने मुनव्वरा में, वो थे असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ये सहाबा ने, चूँकि ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले जुमा के दिन का नाम अरूबा था, तो सहाबा ने जो जुमा को कायम किया मदीने में, उन्होंने कहा कि इस नाम के बजाय हम आज के दिन का नाम जुमा रखते हैं। तो लिहाजा उन्होंने 2 काम किए अपनी इज्तिहादी सलाहियत से, अपनी खुदादा सलाहियत से। एक तो जुमा का कायम फरमाया, फिर दूसरा जो है ना, उन्होंने उस दिन का नाम जुमा रखा। तो उसके बाद चंद दिनों के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब, आपका ख़त आया, जिसमें सरकार ने जुमा कायम करने का हुक्म दिया। और कुरान करीम की आयत उसमें थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अजान कही जाए तो अल्लाह के ज़िक्र यानी नमाज की तरफ जो है ना दौड़ो और कारोबार को छोड़ दो। इस आयत में उनके अमल की तायीद भी की गई कि उन्होंने जो जुमा कायम किया था उसकी तायीद भी की गई, और इस बात की भी तायीद की गई कि उन्होंने उस दिन का नाम जो जुमा रखा था, अल्लाह ने उसी नाम के साथ आयत नाजिल फरमाई। तो लिहाजा जुमा के नाम उन्होंने 2 जो काम किए थे, जुमा का क़ियाम, जुमा का नाम, उन दोनों की इस तायीद को जो है ना, तायीद रब्बानी उन्हें हासिल हुई, और कुरान करीम में उन दोनों की भी तायीद की। तो ये 12 नबवी में नबूवत के 12वें साल क्या हुआ, ये जुमा का क़ियाम अमल में आया। इसी नबूवत के 12वें साल जो है ना, रजब के महीने में 27 रजब पीर की शब, यानी 27वीं शब थी, पीर की शब थी। रजब की 27 तारीख थी, 27वीं शब पीर की शब, यानी देखिए 26 रजब गुजरने के बाद जो रात आती है उसको 27वीं शब कहते हैं। इतवार का दिन गुजरने के बाद जो शब आती है वो पीर की शब कहलाती है। तो 27वीं शब को, रजब की 27वीं शब जो पीर की शब थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह और जिस्म के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया, और फिर मस्जिद अक़सा से जो है ना आसमान और ज़मीन की सैर कराई, जन्नत और दोज़ख की सैर कराई, और अपनी बारगाह ख़ास में बुलाया, और अपना कलाम से हम कलामी से जो है ना सरफराज फरमाया, और अपने दीदार से सरफराज फरमाया। इसी को मेराज कहते हैं। तो वाक़या मेराज जो पेश आया वो नबूवत के 12वें साल यानी हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले रजब के महीने में जो है ना पेश आया। इस बारे में दूसरी तहक़ीक़ें भी मौजूद हैं। जो मशहूर जो कौल है वो ये है कि हिजरत से 1 साल पहले और नबूवत के 12वें साल रजब के महीने में वाक़या मेराज पेश आया। तो अलगर्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तसर से हिस्से में तशरीफ़ ले गए, ले जाकर आसमान और ज़मीन सब की सैर की, और वापस फिर उसी वक्त जो है ना तशरीफ़ लाए, रात ही में तशरीफ़ लाए। जब सुबह हुई तो आपने कुफ़ार मक्का के सामने जो है ना वो वाक़या मेराज की इत्तला दी। तो जो मुसलमान थे, जो नए मुसलमान थे, वो जो है ना इस्लाम से फिर गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी रात के मुख्तसर से हिस्से में यहाँ से मस्जिद अक़सा जाए, फिर वहाँ से आसमानों की सैर करे, जन्नत और दोज़ख की सैर करे, जबकि हमें सिर्फ मस्जिद अक़सा को जाने के लिए 1 महीना, आने के लिए 1 महीना लगता है। तो 1 महीने जाने आने की 2 महीने की मसाफत सिर्फ एक चंद लम्हों में हो जाए, तय हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो नए जो मुसलमान थे वो क्या है मालूम है, वो इनकार कर बैठे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्दीक़ करके जो है ना हमेशा के लिए सिद्दीक़ के लक़ब से क्या हो गए, सरफराज जो है ना हुए। अब बहरहाल अब एतराज़ात शुरू हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के सामने सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक यानी बैतुल मुक़द्दस तक का ही वाक़या बयान फरमाया था। सरकार ने वाक़या मेराज हर्रे को पूरा नहीं बयान फरमाया,
हर एक की काबिलियत और इस्तात के लिहाज से कुफ़ार के सामने और जो नए नए मुसलमान थे उनके सामने सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद जो है ना अक्सा तक का वाक़या सुनाया। और जो मोमिन थे जो उस दर्जे के हामिल थे तो लिहाजा उनको जो है ना कभी ये मस्जिद हराम से फिर ऊपर की बातें भी बयान फरमाई। तो बहरहाल पीर हो, मुरीद हो या जो है ना तालिब इल्म हो, तो मुर्शिद और मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है, उस्ताद के लिए, कि वो अपने तालिब इल्म की सलाहियत और इस्तिआदात के मुताबिक उसकी जो है ना कैफियत, उसकी सलाहियत के मुताबिक जो है ना क्या करे, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक बात करे। ऐसी ऐसी बातें उसे न बताए जिससे वो क्या हो सके, गुमराह हो सके। उसकी बेहतरीन मिसाल नए नए लोगों का मुसलमान होना है। इसमें नौज़ुबिल्लाह सरकार का कोई कसूर नहीं था। सरकार ने उनकी इस्तिआत के लिहाज से ही सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का वाक़या सुनाया था, जो ज़रूरी था, उससे कम कुछ भी नहीं हो सकता था। वाक़ये का अदना दर्जा सुनाया, लेकिन तभी भी वो उसके मुतहम्मिल नहीं हो सके और ईमान से फिर गए। अब मुख्तलिफ एतराज़ात जो है शुरू हो गए। तो एतराज़ात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं एक एतराज़ इसलिए बता रहा हूँ कि एक तारीख़ी वाक़ये के हवाला का ताल्लुक़ उससे है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज की अलामतों में से एक अलामत ये बतलाई कि देखो, जब मैं मेराज को जाकर वापस आ रहा था, पीर की शब हुई थी ना मेराज, तो पीर के दिन सुबह में सरकार ये वाक़यात बयान कर रहे हैं। तो जो ना मेराज को जाकर वापस आ रहा था तो तुम्हारा एक कबीला मुल्क शाम से वापस आ रहा था, तो लिहाजा चहारशंबे की शाम तक जो है ना वो कबीला तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सरकार ने ये बात बयान फरमाई। तो लिहाजा पीर का दिन गुजर गया, मंगल का दिन गुजर गया, चहारशंबे का दिन गुजर गया। तो अब कुफ़ार इंतज़ार में हैं कि जो है ना वो काफ़िला कब आए, कुफ़ार की ख्वाहिश जो है ना कब आएगा, हम कब देखेंगे। तो शाम का वक्त हो गया, अभी काफ़िला नमूदार जो है ना नहीं हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हुई कि अगर ये काफ़िला मगरिब तक न आया तो फिर ये कुफ़ार मेरे इस वाक़ये का मजाक उड़ाएंगे और दीन की इशाअत में, तबलीग में जो है ना ये काम ज़रा रुकावट साबित होगी ये बात। तो सरकार ने अल्लाह से दुआ फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को गुरूब होने से रोक दिया। जब वो काफ़िला आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को क्या है ना गुरूब होने का हुक्म दिया। तो इस वाक़ये को सीरत की इस्तिलाह में, तारीख़ इस्लाम की इस्तिलाह में जो है ना हब्से शम्स का वाक़या कहा जाता है। हब्स के माने रोक देना, शम्स माने सूरज, सूरज को रोकने का वाक़या। और चाँद को दो टुकड़े करने का वाक़या जो 10 नबवी में वाक़ हुआ है उसको शक्के कमर कहा जाता है, चाँद को फाड़ देना, दो टुकड़े करना। तो ये हब्से शम्स का वाक़या मेराज के बाद हुआ। ये भी नबूवत का 12वां साल था। तो 11 और 12 नबवी के जो है ना कुछ ज़रूरी बातें, वाक़यात जो थे वो सीरत के हवाले से आप हजरात के सामने जिक्र की गए। अब रहा आदाब के हवाले से, आदाब, लिबास के आदाब आपको बयान किए जा रहे थे। लिबास कैसा होना चाहिए आपको बताया जा रहा था कि लिबास जो है ना के क्या क्या सूरतें हैं वो तमाम पीछे बतलाई गई थी। वक्त ज़्यादा हो गया है, फिर पीछे चीज़ों को जो है ना दोहराना एक वक्त जो है ना तिवालत का बाइस होगा। आप जो है ना मेरे इस वीडियो को, साबिक़ा वीडियो को आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं ज़रूरियात दीन के हवाले से। तो बहरहाल ज़रूरियात दीन के हवाले से ये पूरे जो बातें हैं, ये पूरे जो सिलसिला, ये पूरी सीरीज़ आपके पास मौजूद है, आप उसको देख जो है ना सकते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, लिबास के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जो है ना अल्लाह, जब नया लिबास आप पहन रहे हों या आम तौर पर लिबास आप पहन रहे हो, जब भी लिबास पहने ये जहन, ये तसव्वुर जहन में रखे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने लिबास की शक्ल में मुझे एक ऐसी नेमत अता फरमाई है कि किसी और मखलूक को ये नेमत हासिल नहीं है। लिबास एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ने किसी और मखलूक को अता नहीं फरमाया, सिर्फ इस इंसान को अता फरमाया। कभी जानवर को लिबास पहनते हुए आप देखें, चरिंदे को लिबास पहनते हुए, वो मुर्गों को, बिल्लियों को, कुत्तों को पिना रहे हैं, ये आप पिना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने वो पिनाने का हुक्म नहीं दिया। खैर बहरहाल जो है ना लिबास की जो नेमत है वो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अता फरमाई। ये खुसूसियत सिर्फ इंसान को है, किसी और को लिबास की नेमत से सरफराज जो है ना नहीं किया गया। तो इस नेमत का एहसास दिल में रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया और मुझे अल्लाह ने ऐसी नेमत अता फरमाई जो किसी और मखलूक को हासिल नहीं है। तो हम वो नेमत को उतार कर फेंकने पर तुले हुए हैं। अल्लाह चाहता है कि लिबास, जो अल्लाह ने लिबास की नेमत अता फरमाई, तो अल्लाह कह रहा है जिस्म को छुपाओ, हम जिस्म पर उतारने की जो है ना चक्कर में है। तो लिहाजा गोया अल्लाह जो है ना, तुम इंसान हो, तुम्हारा मुकाम यह है कि तुम अपने जिस्म को छुपाओ, ये अल्लाह ये कहकर जो है ना नेमत दे रहा है। हम कह रहे हैं नहीं, हम इंसान बनना नहीं चाहते, हम दीगर मखलूक़ात में शामिल होना चाहते हैं। ये कहकर हम या तो लिबास को उतार कर फेंक रहे हैं या आधा लिबास पहन रहे हैं। कभी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जो है ना ड्रायर पर जो है ना आ गए फेसबुक पे, कभी तैराकी के हवाले से कहे ड्रायर पर क्या हो गए फेसबुक पे आ गए, अब जो है ना कभी इस हवाले से कभी उस हवाले से आ गए।
है। तो ये जो है ना इंसान को अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है वो खुसूसियत को अल्लाह इंसान खुद उतार कर उसको क्या है फेंक रहा है। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो ये नेमत का एहसास दिल में रखें कि अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत अता फरमाई है जो किसी और मखलूक को ये नेमत अता जो है ना नहीं फरमाई। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, कि जो है ना ए बनी आदम, ए औलाद आदम, हमने तुम्हें एक ऐसा लिबास अता किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाएगा और तुम्हारे लिए जीनत और खूबसूरती का जो है ना बाइस बनेगा। फिर साथ ही ये हुक्म दिया गया वलिबासुत तक़वा खैर, तक़वे का लिबास ज़्यादा बेहतर है। अब आप बोलेंगे तक़वे का लिबास क्या है जिसका हुक्म शरीयत ने और कुरान ने दिया है। तो तक़वे का लिबास का मतलब ये है कि एक तो तफसीर उसकी बुजुर्ग मुफस्सिरीन ने यह की है, तक़वे का मतलब ये है कि अपने दिल में खौफ इलाही पैदा करो, तक़वा पैदा करो और अपने दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ पैदा करो, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो। तक़वे के लिबास से मुराद तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करना ये मुराद है। या तक़वे के लिबास से मुराद ये है कि तुम जो लिबास पहनते हो वो तक़वे वाला हो, शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हो, ये मुराद है। तो लिबासुत तक़वा खैर, इंसान दुनिया में जितने भी लिबास पहनता है उन लिबासों में सबसे बड़ा बेहतरीन लिबास वो है जो शरीयत के अहकामात के मुताबिक हो, जो लिबास के तकाज़ों और रिक्वायरमेंट्स को क्या करता हो, पूरा करता हो। तो वो लिबास के तकाज़े क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैंने पिछले क्या कर दिए है बयान जो है ना कर दिए हैं। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये लिबास पहनते वक्त इस नेमत का एहसास दिल में रखें। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि अगर आप जो है ना कोई लिबास पहन रहे हैं तो खुशी के साथ अल्लाह के सामने उस लिबास का तज़किरा करें। यानी कोई नया लिबास पहनते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया लिबास पहनते तो जो है ना खुशी से सरकार उस लिबास के नाम का भी तज़किरा करते थे अल्लाह के सामने। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरी शेरवानी रेमंड्स की है तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे रेमंड्स का कपड़ा पहनने की जो है ना इस्तिताअत अता फरमाई, या डिगजाम का कपड़ा पहनने की इस्तिताअत अता फरमाई, या इतना जो है ना महंगा, इतना उम्दा कपड़ा पहनने की मुझे क्या है ना इस्तिताअत अता फरमाई। ये कपड़े का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में खुशी का इजहार करना ये भी सुन्नत है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, ऐ अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है कि अंत कसौतनी ही, तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया। फिर उसके बाद सरकार ये दुआ पढ़ते, असअलुका मिन खैरिही व खैरी मा सुनिया लहू व आऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिया लहू, कि अल्लाह मैं तुझसे ये कपड़ा जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसकी बेहतरी की मुझे जो है ना उसकी बेहतरी मुझे अता फरमा। मैं उससे उस कपड़े की बेहतरी में तुझे क्या तुझसे मांगता हूँ, और उस कपड़े की बुराई और जो है ना वो कपड़े से जो बुराई हो सकती है वो बुराई से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये नया कपड़ा पहनते हो सरकार ये दुआ करते हैं, ये एक दुआ। और एक दूसरी दुआ भी ये मरवी है हादीस में, सरकार जब भी नया कपड़ा पहनते तो ये करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती, क्या अल्लाह तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए है जिसने मुझे ऐसा लिबास अता फरमाया जिससे मैं अपनी जिस्म को ढाकता हूँ और जिससे मैं जो है ना जीनत इख्तियार करता हूँ, खूबसूरत नज़र आता हूँ और खूबसूरती इख्तियार करता हूँ। तो ये लिबास पहनते वक्त की, नए लिबास पहनते वक्त सरकार ये दुआ पढ़ते थे। आप पुराना लिबास पहनते वक्त भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, या कम अज़ कम जो है ना नहीं भी आती इतनी लंबी दुआ तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर लिबास पहना करें। और उस नेमत का एहसास दिल में रखें कि ये लिबास एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने किसी और को अता, मखलूक को अता नहीं फरमाई। और लिबास पहनते वक्त हमेशा सीधी जानिब को लिबास में दाखिल करें, यानी कुर्ता खमीस वगैरह पहन रहे हैं पहले सीधा आस्तीन में हाथ डालें, उसके बाद बाएँ आस्तीन में आगे। पायजामा वगैरह पहन रहे हैं तो पहले सीधा पैर डालें, उसके बाद बायां पैर डालें। इसी तरह जूते वगैरह पहन रहे हैं तो पहले सीधे पैर चप्पल या जूते में डालें, उसके बाद बायां पैर डालें। उतारते वक्त क्या करें, पहले जो है ना बायां पैर निकालें, उसके बाद सीधा पैर निकालें। इसी तरह लिबास में भी सीधा हाथ पहले डालें और बायां हाथ बाद में डालें। उतारते वक्त पहले बायां हाथ निकालें, उसके बाद सीधा हाथ निकालें, ऐसा भी करें। तो अजीज़ान मोहतरम, तो लिबास पहनते वक्त लिबास के आदाब में से 3 बातें आपके सामने बयान की गई। उस नेमत का एहसास दिल में रखें और फिर दुआ पढ़ते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में खुशी का लिबास का नाम लेकर खुशी का इजहार करते हुए दुआ पढ़ते हुए ये करें, दुआ पढ़ते हुए लिबास पहने। और तीसरी जो बात आपके सामने बतलाई गई, सीधे जानिब से लिबास पहनना क्या करें, शुरू करें। ये लिबास के आदाब है। मसाइल में आप हजरात के सामने वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें बयान की जा रही थी, कुछ चीज़ें बयान की गई थी, अब कुछ चीज़ें और बयान की जाएगी कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में एक नींद है, दूसरा बेहोशी है, तीसरा नशा है, चौथा जुनून, दीवानगी। ये 4 चीज़ों से भी क्या होता है, वज़ू टूट जाता है।
नींद, बेहोशी और नशा, ये तीन चीज़ों की वजह से वज़ू इसलिए टूटता है कि इन सूरतों में क्या होता है, इंसान के आज़ा में पकड़ ख़त्म हो जाती है और आपके हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो मुक़ाम में भी पकड़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे हवा खारिज होने का इम्कान ख़वी और मजबूत हो जाता है। इसी वजह से वज़ू को ये चीज़ें क्या करती हैं, तोड़ देती है। दीवानगी, जब इंसान दीवाना हो जाता है तो दीवानगी में इंसान को ये पता नहीं चलता कि वज़ू टूटा है नहीं टूटा है, क्या है, पाक है या नापाक है, उसका कोई होश व हवास नहीं होता। इसीलिए दीवानगी भी क्या करती है, वज़ू को तोड़ देती है। नींद, बेहोशी और जो है ना नशा और दीवानगी, ये चार चीज़ें क्या हो जाती हैं, वज़ू को तोड़ देती है। यानी आप वज़ू किए थे, वज़ू करके सो गए, तो नींद की कई सूरतें हैं। पहली बात, यहाँ नींद का मतलब समझिए, नींद से मुराद लेटना नहीं है, सो जाना है। अब बहुत क्या करते हैं, लेटते हैं लेकिन नींद नहीं लगती आपको। नींद से मुराद यहाँ सो जाना, लेटने से वज़ू नहीं टूटता, सो जाने से वज़ू टूटता है। अब सो जाने की बहुत सी सूरतें हैं। कभी आप करवट सो जाते हैं, उससे भी वज़ू टूट जाता है। कभी आप ऐसे सो जाते हैं सीधा, यानी मतलब चेहरा आसमान की तरफ होता है, उससे भी वज़ू टूट जाता है। तीसरा, कभी औंधा सो जाते हैं, अगरचे कि शरीयत में औंधा सोने से मना किया गया है लेकिन सो गए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। तो कभी टेका लगाकर सो जाते हैं आप, तो टेका लगाकर सोने की सूरत में आप इस कदर नींद में आ गए कि आपके आज़ा में इतना ढीलापन आ गया कि आप वो टेके को अगर हटा दिया जाए तो आप गिर जाएंगे, इतना ज़्यादा आपके आज़ा ढीले पड़ गए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इससे वज़ू क्या होता है, टूट जो है ना जाता है। तो लिहाजा नींद की सूरतें, खा आप सीधा सोए, करवट सोए या औंधा सोए, जैसा भी सोए, नींद लग गई है आपकी तो वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टेक लगाकर भी आप सो गए हैं, नींद लग गई है आपकी, उससे भी वज़ू क्या हो जाता है, टूट जाता है। नहीं बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, ऐसे झोंके ले रहे हैं, ऐसा सो गए झोंके ले, सो गए ऊँग रहे डुल रहे खाली, तो उसमें उस वक्त तक वज़ू नहीं टूटेगा जब तक कि आपकी तशरीफ़ या आपकी मिक़ाद या हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो उठ न जाए। ऊँगते ऊँगते आप इतना चले गए कि वो मुक़ाम उड़ गया, आप होशियार होने से पहले वो मुक़ाम क्या हो गया, उड़ गया, तो वज़ू टूट गया। नहीं, मुक़ाम नहीं उठा, मुक़ाम अपनी जगह बाकी है, हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो बाकी है, लेकिन आप खाली डुल रहे हैं, वो आप ज़मीन से चिपका हुआ है वो मुक़ाम, आप खाली डुल रहे हैं, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। वो मुक़ाम उड़ गया तो फिर वज़ू क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह नमाज में बसा औक़ात अगर आप सो गए तो नमाज में सोने की जो है ना, अगर आपके आज़ा ढीले पड़ गए, नमाज में रुकू में है, रुकू में आज़ा में पकड़ है, सज्दे में आज़ा में पकड़ है, आज़ा में पकड़ अगर है, सो गए हैं आप तो वज़ू नहीं टूटता। आज़ा में पकड़ ख़त्म हो गई, ढीले पड़ गए आज़ा, तो वज़ू क्या होता है, टूट जाता। ये जहन में रख लें। तो ये इसी तरह, तो बेहोशी में भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि बेहोशी में भी आज़ा में ढीलापन आ जाता है। नशा कब कहते हैं, नशा इस तरह हो कि आप क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, डुल रहे हैं, पैर टिक रहे नहीं, तो मतलब यह है कि आपके आज़ा में पकड़ नहीं है, तभी तो आप जमा कर पैर नहीं रख सक रहे हैं, इसी वजह से भी वज़ू टूट जाता है। और कोई आदमी वावज़ू था, दीवानगी तारी होगी, बाद लोगों को मिर्गी की बीमारी वगैरह होती है, दीवानगी तारी हो जाती है, फिट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरह बसा औक़ात ये होता है कि बसा औक़ात ऑपरेशन वगैरह के मौके पर क्या है, मतलब कमर में इंजेक्शन दिया जाता है, तो नीचे का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, सुंद हो जाता है, तो अब आपकी जो हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है उसमें पकड़ बाकी नहीं रहती, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगरचे कि आप होशियार हैं, देख रहे हैं, सब आपको कमर से नीचे सुन कर दिए, ऑपरेशन हो रहा, आप सब देख रहे हैं, होशियार है, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आप, लेकिन इतना हिस्सा क्या है, मतलब सुंद है, तो चूँकि नीचे की जो पकड़ थी वो ख़त्म हो गई, इसी वजह से हवा खारिज होने का इम्कान ख़वी हो गया, वज़ू क्या होता है, आपका टूट जाता है। इसी तरह बेहोशी से भी वज़ू टूट जाता है, खा वो बेहोशी मार लगने से हो, सदमे से हो, या बीमारी से हो, या जो है ना आपको बेहोश कर देते हैं ऑपरेशन के वक्त जो कर देते हैं वो बेहोशी हो, किसी भी बेहोशी से क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो ये वज़ू को तोड़ने वाली जो है ना कुछ सूरतें आपके सामने क्या की गई हैं, बयान की गई है। आखिर में जो बात है वो ये है कि अनवार अहमदी के हवाले से मैं जो है ना बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के जो इख्तिबासात में बयान कर रहा था, तो उसमें दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से जो है ना बात बयान की गई थी। साबिक़ में 2 अहादीस बयान की गई थी, जिसमें से एक हदीस ये थी कि जब बंदा सरकार पर दुरूद भेजता है
तो फरिश्ता एक अल्लाह ने पैदा किया है, वो उस बंदे पर क्या करता है, दुरूद भेजता है, यानी मतलब उसके लिए रहमत की दुआ करता है। और अल्लाह ने दो फरिश्तों को, दूसरी रिवायत ये बयान की गई थी कि अल्लाह ने दो फरिश्तों को ऐसे पैदा किया है जो क्या है, बंदा जब भी सरकार का नाम उस बंदे के सामने आता है तो बंदा अगर सरकार पर दुरूद भेजता है तो वो फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह और फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। और दूसरा जो है ना, अगर बंदे के सामने सरकार का नाम लिया जाए और अगर वो दुआ न करे, सरकार पर दुरूद न भेजे, तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न करे, तो फिर अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। ये बात पीछे बयान की गई थी। और जो है ना, ये तो दुआओं पर आमीन कहने के लिए, दुआ कहने के लिए फरिश्ते पैदा किए गए। अब जो है ना, एक तीसरी हदीस जो है ना, बारी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने दुरूद शरीफ की फजीलत के हवाले से बयान फरमाई कि जिसमें जो है ना और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की फजीलत को जिक्र किया गया। कि इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े जो है ना इमाम हैं, तो इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक किताब कौल बदी के नाम से है। तो वो जो है ना, उसके अंदर उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों में कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं, मस्जिदों में कुछ अल्लाह के जो है ना बंदे होते हैं जो हमेशा दुरूद शरीफ का एहतमाम किया करते हैं। जब वो बंदे गायब हो जाते हैं तो फरिश्ते उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो फरिश्ते उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और जब वो बंदे जो दुरूद पढ़ने वाले बंदे हैं, जब वो जो है ना बीमार हो जाते हैं तो फरिश्ते उनकी इयादत के लिए, मिजाज पुरसी के लिए जाते हैं। और जब वो किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं, अल्लाह से कोई चीज़ हाजत मांगते हैं, तो फरिश्ते उस हाजत को पूरा करने में, ज़रूरत को पूरा करने में लग जाते हैं। और जब वो मस्जिद में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं तो फरिश्ते ज़मीन व आसमान तक उन्हें घेर लेते हैं। फरिश्तों के हाथों में सोने के कलम होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और चांदी के पेपर होते हैं, चांदी के जो है ना और वरक़ होते हैं, और वो बंदा जो दुरूद पढ़ता है उसको फरिश्ते लिख लिया करते हैं। ये अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं। तो फरिश्ते जिनकी सोहबत में रहने को पसंद करते हैं, जिनको दुरूद पढ़ने के लिए, जिनके दुरूद को लिख लिया करते हैं, जो अगर ना रहे, गायब हो जाए, तो फिर वो बेचैन होकर उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। एक रिवायत ये है। और दूसरी रिवायत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है ना मरवी है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को पैदा फरमाया जिनका काम सिर्फ यही है कि वो जुमा की शब को, यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो शब आती है, जुमा की शब को ज़मीन पर आते हैं, और जुमा के दिन जो बंदे क्या करते हैं, सरकार पर दुरूद भेजते हैं, उनके दुरूद को उनके पास सोने के कलम होते हैं, और चांदी की दवात होती है, दवात यानी इंक पॉट जिसको कहते हैं, चांदी की दवात होती है, और नूरानी सहीफे होते हैं, उनसे उस दुरूद को लिख लिया करते हैं। ये फरिश्तों का काम सिर्फ यही है। जुमा की शब को आते हैं, जुमा के दिन रहते हैं, जो फरिश्ते दुरूद लिखते हैं उनका दुरूद लिखकर खुदा की बारगाह में पहुंचाते हैं। इसको जो है ना अल-वसीलतुल उज़्मा और जो है ना की हवाले से बानी जामिया अलैहि रहमतुल्लाह ने बयान फरमा। ये एक दूसरी बात। और जो है ना तीसरी बात जो है ना ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की झुरमुट में, जमात में मदीने मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। एक चौरस्ते पर आप तशरीफ़ लाए, समझे, चौरस्ते पर जो है ना तशरीफ़ लाए, चौरस्ते पर तशरीफ़ लाए, लाकर जो है ना देखा आपने कि एक आदमी ऊँट लेकर आ रहा है, एक आदमी ऊँट लेकर आ रहा है। तो वो ऊँट लाने वाला जब सरकार के करीब पहुंचा तो एक दूसरा आदमी आकर ये दावा किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो आदमी ऊँट लेकर आ रहा है, ये ऊँट मेरा है, इसने मुझसे ये ऊँट चोरी किया है, ये ऊँट मुझसे चोरी किया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस झूठे दावेदार की बात सुनी तो फौरन ऊँट बड़बड़ाने लगा, ऊँट बड़बड़ाने लगा। तो बड़बड़ाने लगा तो सरकार ने ऊँट की बात सुनकर वो दावादार जो था, जो दावेदार था, उससे कहा कि तू झूठा है, तू यहाँ से चला जा। तो वो चला गया। चला जाने के बाद जो है ना वो ऊँट वाला जो आ रहा था ऊँट पकड़कर, सरकार ने उस ऊँट वाले से पूछा कि तेरा कौन सा अमल था जिसकी वजह से ऊँट ने मुझे तेरी ताईद में गवाही दी। ये ऊँट ने मुझसे कहा कि ये ऊँट जो दावेदार आया है वो झूठा है, असल में मेरा मालिक यही है जिसके साथ मैं आ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आ रहा था तो मैं ये कहते हुए आ रहा था, बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ला सलाता बादहू, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन ला बरकत बादहू,
अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मुहम्मद ला सलामत बादहू, कि अल्लाह जब सरकार में जब आ रहा था तो ये दुआ करते हुए आ रहा था कि अल्लाह सरकार पर ऐसी इतनी रहमतें नाजिल फरमा कि अब रहमत कोई बाकी ना रहे, अल्लाह सरकार पर इतनी बरकतें नाजिल फरमा कि कोई बरकत अब बाकी ना रहे, अल्लाह सरकार पर इतनी जो है ना सलामती नाजिल फरमा कि अब सलामती बाकी ना रहे। ये दुआ करते हुए आ रहा था तो सरकार ने फरमाया इसकी बरकत थी कि ऊंट ने तेरी ताईद में मेरी बारगाह में गवाही दी। तो ये जो है ना रिवायतें थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये जो अहादीस थी जो बानी जामिया हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब अनवार अहमदी में इसका तज़किरा फरमाया। अभी इसकी तफसीलात, इसके जो है ना इस पर बानी जामिया का जो तबसरा होगा और फिर इसकी इस दुरूद शरीफ के लिए आपने जो साबिक़ा और जो रिवायतें मैंने दिखी, इसमें बाज़ फ़रिश्ते तो दुरूद पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के दुआ के लिए मुतय्यन है, बाज़ फ़रिश्ते जो है ना उसकी हमनशीनी, उसकी देखभाल, उसकी जो है ना सोहबत के लिए मुक़र्रर हैं, बाज़ फ़रिश्ते दुरूद लिखने के लिए मुक़र्रर हैं, बाज़ फ़रिश्ते जो है ना फ़लाँ मुख्तलिफ़ कामों के लिए मसरूफ़ हैं। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह तसलसल जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ब्र में दीदार नसीब फ़रमा, हश्र में आपके क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल